आपने कहावत सुनी होगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ऐसे ही सपने कुछ दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब भी देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस और आप एक साथ चुनाव लड़ें तो बीजेपी का सफाया हो सकता है। लेकिन केजरीवाल साहब को यह नहीं पता कि दिल्ली के जनता के लिए कहा जाता है कि ये शहर और राज्य मिलीजुली सरकार पर भरोसा नहीं करता, यहाँ किसी एक पर भरोसा किया जाता है। इसीलिए यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक ही दल को ज्यादातर सीटें दी जाती है। खैर, अगर कांग्रेस और आप एक साथ आ भी जाती है तो बीजेपी फिर भी कहीं अधिक आगे है दोनों दलों से। INDIA गठबंधन का हिस्सा आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली की सभी सीटों पर डील को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी इसमें कई पेच फंसे हैं। तो क्या अगर कांग्रेस और आप दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा? चलिए आंकड़े और गुना गणित को समझते हैं। आप कोशिश में है कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दी जा सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के स्पेशल सत्र में दावा किया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी राज्य की सभी 7 लोकसभा सीट हारने वाली है। केजरीवाल को लगता है कि कांग्रेस के साथ जाने के बाद विपक्षी गठबंधन बीजेपी को दिल्ली में हरा देगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए 2014 और 2019 के नतीजों से समझते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46.4% वोट मिले थे, जबकि आपको 32.9% और कांग्रेस को 15% से थोड़ा ज्यादा वोट मिला था। इन चुनाव में आप और कांग्रेस का वोट प्रतिशत मिलाने पर बीजेपी से ज्यादा हो जाता है। लेकिन उस साल दोनों पार्टियां अलग चुनाव लड़ी थी। अगर 2014 की बात करें तो दोनों कांग्रेस और आप का वोट प्रतिशत मिलाकर 48% से ऊपर चला जाता है, जो बीजेपी को उस साल मिले वोट से करीब 1.5% ज्यादा है। यानी 2014 में अगर आप और कांग्रेस मिलकर लड़ती तो हो सकता था नतीजे कुछ और होते। लेकिन गठबंधन होने के बाद कई बार समीकरण बदल जाते हैं। जैसे यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की पार्टी के बीच गठबंधन होने के बाद वोटर्स बीजेपी की ओर चले गए थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में परिणाम एक तरफा रहा था। इस चुनाव में भी बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी। यही नहीं, सभी 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस 7 सीटों पर मिलकर भी बीजेपी का अकेले मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी। केजरीवाल साहब, जो भारतीय राजनीति में अपने यू टर्न के लिए जाने जाएंगे, वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना चाहते हैं। भले ही इस पर शहमात के खेल में देश हार जाए, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त पीएम मोदी के सामने किसी भी नेता के लिए टिकना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।